Good morning, everyone. So, in the last class, we have discussed about US hegemony during Bill Clinton years 1993 to 2001, जहाँ पे हमने ये पढ़ाई किया था कि यूएस के एक नए प्रेसिडेंट आए थे, तो उनका नाम था बिल क्लिंटन। वो 42nd प्रेसिडेंट थे यूएसए के, और वो 2 बार एज ए यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। तो उनके टाइम पे यूएस का जो डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड पे वो कैसा था, वो हमने लास्ट क्लास पे पढ़ाई किया है, जहाँ पे हमने देखा है कि क्लिंटन ने सॉफ्ट इश्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया है, हार्ड इश्यूज़ के बारे में बात नहीं किया है। सॉफ्ट इश्यूज़ लाइक प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, चेंज इन क्लाइमेट, वर्ल्ड ट्रेड, इन सभी के बारे में ज़्यादा बातें किया है। मिलिट्री फोर्सेस या फिर मिलिट्री जो सेना मतलब मिलिट्री यूज़ जो है उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं किया है। लेकिन फिर भी क्लिंटन के टाइम पे 2 मिलिट्री एक्शंस हुआ था। एक था एक्शन अगेंस्ट यूगोस्लाविया और एक था ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। एक्शन अगेंस्ट यूगोस्लाविया पे हमने देखा है कि यूएसए ने यूगोस्लाविया के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि यूगोस्लाविया का ही एक शहर जिसका नाम था कोसोवो, वहाँ पे जो अल्बेनियन पॉपुलेशन है उनके ऊपर यूगोस्लाव के फोर्सेस ने अटैक किया था और उनका हत्या कर दिया था। और इसीलिए यूएसए ने डिसाइड किया कि अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा एज ए सुपर पावर। तो यूएसए ने नेटो के फोर्सेस के साथ मिलके यूगोस्लाविया के ऊपर अटैक किया और 2 महीने तक यूगोस्लाविया पे बॉम्बार्ड किया है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच पे हमने ये देखा है कि यूएसए के 2 एम्बेसीज थे। एक था नाइरोबी केनिया पे और एक था दार एस सलाम तंजानिया पे। तो वहाँ पे अलकायदा के टेररिस्ट ने बॉम्बार्ड कर दिया था और अटैक किया था, तो यूएसए ने उसका जवाब दिया था ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच के माध्यम से। ये सब देखा है हमने लास्ट क्लास पे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे 9/11 अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। 9/11 मतलब यहाँ पे बोला गया है सितंबर 11, 2001 के बारे में। सितंबर 11, 2001 जो है वो यूएसए के इतिहास में सबसे डार्केस्ट डे था। तो क्या हुआ था उस दिन, जानते हैं। द यूएस वॉज अटैक्ड बाई टेररिस्ट्स ऑन सितंबर 11, 2001। यूएस को अटैक किया था, हमला किया था। किसने? टेररिस्ट्स ने। टेररिस्ट मतलब आतंकवादियों ने हमला किया था सितंबर 11, 2001 को। लेकिन ये जो आतंकवादी हमला था, ये आतंकवादी हमला नॉर्मल नहीं था, ये बहुत ही खतरनाक था और बहुत ही दर्दनाक भरा था। कैसा क्या हुआ था? ऑन दैट डे 4 यूएस कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स वर हाईजैक्ड बाय 19 अरब टेररिस्ट्स। क्या हुआ था उस दिन सितंबर 11, 2001 पे 4 यूएस कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स मतलब जो पैसेंजर्स जो एक जगह से दूसरे जगह पे जो लेके जाते हैं एरोप्लेन्स, तो उनके बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही 4 प्लेन्स को हाईजैक किया था। किसने हाईजैक किया था? 19 अरब टेररिस्ट्स ने। अरब टेररिस्ट मतलब अरब कंट्रीज से ये टेररिस्ट थे। 2 एयरक्राफ्ट्स क्रैश्ड इनटू द ट्विन टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस था, 2 इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग था। ट्विन टावर मतलब 2। तो 2 इम्पॉर्टेंट टावर्स थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के। तो उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2 प्लेन जो है जाके क्रैश हो गया था। मैं तुम लोगों को एक पिक दिखाता हूँ, ये पिक देख लो। ठीक है, ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर्स, ये एक टावर और ये एक टावर। दोनों टावर्स के ऊपर 2 प्लेन जो है क्रैश हुआ था। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक प्लेन क्रैश हुआ है और यहाँ पे एक प्लेन जो है क्रैश हुआ था। तो क्या हुआ था? 2 एयरक्राफ्ट्स कहाँ पे क्रैश हुए? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 बिल्डिंग पे। ठीक है, और सबसे बड़ा बिल्डिंग था यूएसए के, सबसे बड़ा बिल्डिंग था ये, सबसे लंबा हम लोग बोल सकते हैं। Soon after the Pentagon headquarter of US Defense Department was struck by 3rd hijacked plane। मतलब क्या है? उसके कुछ ही टाइम बाद, ठीक है, 2 एयरक्राफ्ट्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे क्रैश करने के कुछ ही टाइम बाद पेंटागन बोल के और एक जगह था,
जहाँ पे यूएस का हेडक्वार्टर था, मतलब यूएस के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, सेनाओं का जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर था पेंटागन पे। तो उस बिल्डिंग पे जाके क्रैश किया थर्ड प्लेन ने, ठीक है, थर्ड प्लेन ने जाके वहाँ पे क्रैश किया। द फोर्थ प्लेन सस्पेक्टेड टू बी बाउंड फॉर ए हाई प्रोफाइल टारगेट कैपिटल बिल्डिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस crashed into a field in पेंसिल्वेनिया। मतलब क्या है, जो 4 नंबर जो प्लेन था, ठीक है, 4 नंबर जो प्लेन था, सभी ने सोचा था कि 4 नंबर प्लेन जो है उसका टारगेट बहुत बड़ा था, हाई प्रोफाइल टारगेट था, उसका टारगेट बहुत बड़ा था। वो टकराने वाला था यूएस के कांग्रेस से, यूएस कांग्रेस मतलब हमारे देश में जैसे पार्लियामेंट है, यूएस पे पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। तो यूएस के पार्लियामेंट पे जाके टकराने वाला था, लेकिन ये जाके प्लेन जो है वो क्रैश हो गया एक फील्ड पे, और वो फील्ड कहाँ पे था, पेंसिल्वेनिया जो है वहाँ पे था। द अटैक्स आर नेम्ड एज 9/11 अटैक्स, और ये जो अटैक है इसको बोला गया है 9/11 अटैक। तो क्या देखा हमने यहाँ पे कि यूएस को टेररिस्ट ने अटैक किया था सितंबर 11, 2001 को, जहाँ पे हमने देखा कि 4 यूएस कमर्शियल प्लेन्स जो है उसको हाईजैक किया था 19 अरब टेररिस्ट ने। 2 एयरक्राफ्ट जो है, 2 प्लेन्स जो है वो जाके क्रैश हुआ यूएस के 2 बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 बिल्डिंग पे, ठीक है, ट्विन टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क पे है। और एक जो है थर्ड वाला जो है वो जाके टकराया पेंटागन से। पेंटागन पे क्या था, हेडक्वार्टर ऑफ द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट। उसके बाद हमने देखा है कि 4 नंबर प्लेन जो है, फोर्थ प्लेन जो है वो जाके टकराने वाला था यूएस के कांग्रेस से। यूएस कांग्रेस मतलब यहाँ पे कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यहाँ पे यूएस कांग्रेस का मतलब है यूएस का जो पार्लियामेंट है इसको बोला जाता है कांग्रेस, ठीक है। तो यूएस कांग्रेस से टकराने वाला था, लेकिन ये जाके गिर गया पेंसिल्वेनिया के एक फील्ड पे, ठीक है। और ये जो अटैक है इसको बोला गया है 9/11 अटैक। द अटैक्स किल्ड अबाउट 3000 यूएस सिटीजन्स एंड अदर नेशनल्स। देखो कितना बड़ा अटैक था। इस अटैक ने 3000 यूएस के नागरिकों को मारा है, और साथ में बाकी दूसरे देशों के नागरिकों को भी नुकसान हुआ है और वो मर गए हैं। इंडिया से भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, बाकी दूसरे देशों के से भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, क्योंकि वहाँ पे वो लोग काम कर रहे थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। तो काम करते वक्त जाके प्लेन जाके वहाँ पे टकराया, तो यूएस के सिटीजन्स तो मारे गए, साथ में बाकी देशों के सिटीजन्स भी मारे गए थे। दीज अटैक्स आर कंपेयर टू द ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वाशिंगटन डीसी। मतलब क्या है, ये जो अटैक है इसको लोगों ने कंपेयर किया है जब ब्रिटिश ने वाशिंगटन जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, उसको जब जला दिया था 1814 पे, उसके साथ कंपेयर किया है। और प्लस लास्ट ईयर हमने पढ़ाई किया था द जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर, ठीक है, पर्ल हार्बर इन 1941। तो इन दोनों घटनाओं के साथ यूएस का जो ये टेररिस्ट अटैक है 9/11 अटैक है उसका कंपेयर किया गया है। In terms of loss of life, the 9/11 attack was the most severe attack on the US soil since the foundation of the republic in 1776. जब यूएसए का जन्म हुआ था 1776 पे, उसके बाद से 9/11 अटैक जो है, इस अटैक से सबसे ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ था, मतलब बहुत सारे लोग मारे, सबसे ज़्यादा लोग 9/11 अटैक से ही मारे गए थे, ठीक है। द यूएस रेस्पॉन्स टू 9/11 अटैक वॉज स्विफ्ट एंड फेरोशियस। मतलब क्या है, यूएस ने जो 9/11 अटैक जो हुआ था अपने ऊपर, उसका रेस्पॉन्स जो है यूएस का वो बहुत ही जल्दी दिया और बहुत ही फेरोशियस था, मतलब बहुत ही ख़तरनाक तरीके से दिया था। क्या किया था यूएस ने, देखो, क्लिंटन हैड बीन सक्सीडेड बाय जॉर्ज डब्ल्यू बुश ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी एज द प्रेसिडेंट। जो बिल क्लिंटन थे उनका टर्म ख़त्म हो गया था, तो उनके जगह पे अभी प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से थे। यूएस पे 2 ही पॉलिटिकल पार्टी था, एक था डेमोक्रेटिक पार्टी और एक था रिपब्लिकन पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से क्लिंटन दो बार इलेक्शन पे जीते थे, और उनके बाद उनका जब 2001 पे टर्म ख़त्म हो गया तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो बन गए थे यूएस के प्रेसिडेंट। अभी ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश कौन है? बुश वॉज द सन ऑफ द अर्लियर प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश। ये जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है वो
पहले मतलब क्लिंटन के पहले जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H.W. बुश, उनके सन थे, ठीक है, उनका लड़का था। उसके बाद देखो क्या हुआ, ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम क्लिंटन, वो क्लिंटन से थोड़ा डिफरेंट थे। ही हैड एडोप्टेड ए वेरी टफ लाइन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म। उन्होंने इंटरनेशनल टेररिज्म जो है, इंटरनेशनल टेररिज्म का मतलब क्या है, ये जो पूरे वर्ल्ड में जो आतंकवादियों का जो साया, मतलब आतंकवादियों का जो एक बोल सकते हैं हम लोग झुंड जो दिखाई दे रहा था हमें, ठीक है, उसको रोकने के लिए उन्होंने बहुत ही एक टफ मेथड अपनाया था कि मैं अभी बहुत, क्लिंटन के लिए क्या किया, क्लिंटन हमेशा सॉफ्ट इश्यूज़ के बारे में बात करते थे, लेकिन जॉर्ज W. बुश जो है उन्होंने एक हार्ड मेथड के माध्यम से ये जो टेररिज्म है इसको रोकने की ट्राई किया था। अभी इसको इंटरनेशनल टेररिज्म क्यों बोला गया है, इसको इंटरनेशनल टेररिज्म इसलिए बोला गया है कि अभी ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं था। टेररिज्म जो है दो महीने बाद, 3 महीने बाद या फिर 2 साल 3 साल बाद बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर टेररिस्ट जो है वो हमला कर रहे थे, तो इसीलिए इसको बोला गया है इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। द US launched the Operation Enduring Freedom as a part of its global war on terror. US ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास पे पढ़ाई करेंगे। और ये जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है ये किसका पार्ट है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। मतलब क्या है, सभी कंट्रीज़ मिलके अभी क्या करेंगे, टेररिज्म के अगेंस्ट पे फाइट करेंगे, ठीक है, आतंकवादियों के अगेंस्ट पे फाइट करेंगे। तो ये था USA का रेस्पॉन्स, लेकिन ये सिर्फ USA का रेस्पॉन्स नहीं है। USA का रेस्पॉन्स जो है वो असल में तुम्हें दिखाई देगा जब बराक ओबामा जब US के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जॉर्ज W. बुश के बाद बराक ओबामा US के प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने जिसने ये 9/11 अटैक किया था, ओसामा बिन लादेन, उनके घर पे घुस के ओसामा बिन लादेन को मारा था, ठीक है। तो पता नहीं ये तुम्हारे शायद इस चैप्टर पे नहीं है, क्योंकि ये अटैक जो है ओसामा बिन लादेन के ऊपर जो अटैक है वो शायद 2012 के बाद हुआ था। तो फिर भी देखेंगे, अगर है तो अगर यहाँ पे होता है इस चैप्टर पे तो हम लोग पढ़ाई करेंगे, अगर नहीं होता है फिर भी हम क्या करेंगे, जब हम लोग का 1 तारीख से क्लास स्टार्ट होगा तब इसके बारे में एक वीडियो देखेंगे, ठीक है, हमारे प्रोजेक्टर रूम पे बैठ के एक वीडियो देखेंगे। और तुम लोग भी यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो 9/11 अटैक के बारे में। इट इज़ द डार्केस्ट डेट इन द हिस्ट्री ऑफ US, ठीक है। तो देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो तुम लोग मुझे बोल सकते हो। जहाँ यहाँ पे हमने पढ़ाई किया है 9/11 अटैक के बारे में, उसके बाद हमने देखा है कि 3000 सिटीजन्स मारे गए थे, और साथ ही US सिटीजन्स तो मारे गए थे, बाकी देशों के सिटीजन्स भी मारे गए थे क्योंकि वो लोग यहाँ पे काम करने आए थे। उसके बाद हमने देखा है कि ये जो 9/11 अटैक है इसको कंपेयर किया गया था जब ब्रिटिश ने वाशिंगटन जो डिस्ट्रिक्ट है कोलंबिया के उसको जला दिया था 1814 पे, और जापानीज़ ने जब US के ऊपर अटैक किया था, पर्ल हार्बर पे अटैक किया था 1941 पे, उसके साथ कंपेयर किया गया था। लेकिन इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, मतलब ज़्यादा लोग मारे गए थे 9/11 अटैक पे ही। यहाँ पे तुम्हें ये भी पता चलेगा कि US जो है वो उसका फाउंडेशन कब हुआ था, US कब बना था, तो US बना था 1776 पे। उसके बाद हमने देखा है कि 9/11 अटैक पे US का रेस्पॉन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। क्लिंटन को सक्सीड किया था किसने, जॉर्ज W. बुश ने, और जॉर्ज W. बुश थे रिपब्लिकन पार्टी से। जॉर्ज W. बुश जो है वो जॉर्ज H.W. बुश के सन थे। उसके बाद हमने देखा है कि ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम क्लिंटन, वो क्लिंटन से डिफरेंट थे। उन्होंने बहुत ही टफ मेथड अपनाया था इंटरनेशनल टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, रोकने के लिए, और उन्होंने US ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास पे पढ़ाई करेंगे, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और ये जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है ये एक पार्ट ऑफ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, मतलब पूरे दुनिया जो है अभी टेररिज्म के अगेंस्ट पे लड़ाई करेंगे। इसका एक पार्ट था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, मतलब इसका एक शुरुआत था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से बोल सकते हो।